बात हो रही है पीसीबी के मामलात प्लस जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं जो कि भी हम उस पर डिस्कशन हमारी जारी है। लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए सवाल आज का आसान सा ये है कि 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसका विनर कौन था, कौन सी टीम थी जिसने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। आसान सा जवाब आपने इसका देना है जी सवाल का। सारे जीएनएन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उन्हें सब्सक्राइब करके लाइक करके उनका स्क्रीनशॉट लेके, ये जो गिवन नंबर है व्हाट्सएप का आपको सामने स्क्रीन पे चल रहा होगा, इस पर उसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर देना है और आप जीत पाएंगे मोबाइल वाउचर्स। और इसके अलावा पाकिस्तान टीम की जर्सीज प्लस 5 लकी विनर्स ऐसे होंगे जिनको सलमान भट्ट साहब का साइंड बैट भी मिल सकेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपने जाया नहीं करनी, अभी इसमें पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, जहाँ ये सारी बातें हो रही हैं वहाँ पे मैं ये सोच रही थी कि हम बात कर रहे हैं पीसीबी ऑफकोर्स ये ले ही लिया एक डिसीजन कि जनाब रिजवान की बात करें, बाबर की बात करें, शाहीन की, इनको डिवोट किया जा रहा है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के कैटेगरी ए से। पर आई वाज जस्ट थिंकिंग जो 5 ओपनर्स आप साथ लेके गए थे, फिर आप ये भी कहते हैं कि शादाब चूंकि मुकम्मल पैकेज है, दैट वाज द रीजन बिकॉज हमारे बैटर्स तो काम ही नहीं कर रहे थे ना। अजहर महमूद ने ये भी कहा है, वहाब रियाज ने भी कहा है कि ही वाज अ कंप्लीट पैकेज टू अस, बड़ा एक्सपीरियंस साइड कम टू यू। क्या सिलेक्टर्स की जो अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है कि वो ट्रिमिंग होगी, क्या उनके भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में कमी बेशी आनी चाहिए? देखिए, एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग दिस यूनिट, फॉर सीइंग द रिजल्ट्स द वे दे डिड, अब वो नहीं मिले तो दे आर ऑल टू बी पार्ट ऑफ द रिजल्ट्स ना। जो भी रिजल्ट आया वो फिर सारे उसके जिम्मेदार हैं। और जब आप ऐसे पिक करते हैं ना कि कोई प्लेयर फॉर्म में नहीं होता और आप उसको फिर भी रखते हैं कि उसकी वेटेज है, तो उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, उसमें कभी कभार के परफॉर्मर्स नहीं आते। उसमें फिर मैथ्यू हेडन की फॉर्म गई तो रिकी पॉन्टिंग ने उसको कैरी किया, सईद अनवर की फॉर्म गई, वसीम भाई ने उन्हें क्रिकेट खिलाई और उन्होंने फिर सेमीफाइनल फाइनलों में 100 किए वर्ल्ड कप के। इसी तरह मैथ्यू हेडन ने बड़े बड़े मैच जिताया ऑस्ट्रेलिया को। आप वो वाली चीजें एट पार नहीं। इंडिया ने कोहली को कैरी किया, कोहली की आउट ऑफ फॉर्म में 14 इनिंग्स में कोई 9 50 थी जब कोई उसको फॉर्म में कंसिडर नहीं कर रहा था। हमने किसको पैकेज कहा है जिसका 2.5 साल से कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है? हमारे पैकेज तो एक है ना, आप क्या है जिसने एक भी विकेट नहीं ली। आप उसको बॉलिंग नहीं दे सके अपने पैकेज को। आपने आधे मैचों में उनको बॉल ही नहीं पकड़ाया कि बॉल करो, एंड दिस इज योर बिलीफ ऑन योर पैकेज। यानी कप्तान भी आपका सिलेक्टर था, कोच भी आपका सिलेक्टर था, बाकी लोग भी थे। इफ यू रियली बिलीव समबडी टू बी दैट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम, आपने उसको बॉल ही नहीं दिया। आज वो भी ये कह सकता है कि इन्होंने तो मुझे बॉल ही नहीं दिया, तो मैं क्या डिलीवर करता? यू सी, इट्स अ टू वे थिंग नाउ। इन्होंने दिया नहीं, वो खुद से कर नहीं सकता था, इन्होंने उसको रख लिया। वो कहेगा रख तो मुझे लिया, काम तो पूरा कराया नहीं। तो ये फिर एक वेग, एक ओपन स्पेस है जिसमें वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट अदर मैन्स वर्ड है, फाइनल कंक्लूजन्स नहीं आपको मिलते। दैट इज वाई लीडरशिप इज सो इंपॉर्टेंट कि एक बंदा होना चाहिए जो ट्रस्टेबल हो, जिसके कॉम्पिटेंस हो और जिसके फैसले पे लोग कहें कि ठीक कह रहा है, अगर ये कह रहा तो ठीक कह रहा है। यू गॉट टू बिलीव। जब सारे याले खुद होंगे, सारे ये कहेंगे जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, तो वहां पे आपको कंक्लूजन्स नहीं मिलते। और हमारा मसला ये है, टू मेनी कुक्स एंड ऑब्वियसली दे आर स्पॉइलिंग द ब्रॉथ एंड दे हैव ऑलरेडी। अच्छा भट्ट साहब, आप नहीं समझते, अभी बात की अजहर महमूद ने ज्यादा एम्फसाइज किया कि शादाब फुल पैकेज है, ये खेलेगा, तो कप्तान बाबर की इसमें कोई अपनी सेइंग नहीं थी, वो इतने बाइख्तियार नहीं थे, वो भी विलिंग थे। साहब परेशान हूँ जी। अब इनको कोई ऑन नहीं करेगा। यस, ठीक है। आपका फखर जमान ने फेस नहीं किया बॉल, उसको कोई ऑन नहीं करेगा। ठीक है। आपके पावर हिटर जो हैं वो गए नहीं, आपके टॉप प्लेयर जो हैं वो पावर प्ले, वो जो सुपर ओवर था उसमें अंदर नहीं गए हैं। आजम खान नहीं गया छिके मारने, शादाब गया अंदर, उसने भी 3 बॉलें जाया कर दी। इसको कोई ऑन नहीं करेगा। ठीक है। आपने कई गलतियां की। आपको कितने मैचों से सीरीज से नजर आ रहा है कि जब आप आखिरी 5 ओवर में शादाब को ओवर कराते हैं तो वहां पर बड़ा स्कोर लग जाता है और वहां से मैच का टिल्ट चेंज हो जाता है। ठीक है। आपने फिर उसको करवाया 16वां 17वां ओवर, आई थिंक यूएसए के खिलाफ भी करवाया, आयरलैंड में भी आपने उसको वहां ओवर कराया, उससे पीछे भी करवाया। लगातार उसके पैटर्न्स, हिस्ट्री, इवन इफ यू वर टू बिलीव ऑन योर ओन डाटा, यू डिड नॉट टेक इट इनटू कंसिडरेशन। तो फिर अगर आपका डाटा आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था तो फिर उसको किस लिए रखा हुआ? अगर आपने उसकी इंफॉर्मेशन पे भी नहीं जाना तो आपने उसको क्यों रखा हुआ है? ठीक है। क्या वो थ्रो डाउन्स के लिए है? अगर आपके फिटनेस के मसाइल हैं तो 4-5 साल से क्लिफ डिकन जो है वो इतना महंगा फिजियो आपने रखा हुआ है, फिर उसके क्या क्रेडेंशियल्स हैं? वो क्या कर रहा है? क्या ये सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी वाले, क्योंकि इनका नाम है, तो लोग को क्या लगेगा यार बड़ा इन्होंने ना इनको नीचे कर दिया। ठीक है, कर दिया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन जो लोग इनसे हर काम में जुड़े हैं
जिनसे इनकी फिटनेस जुड़ी है, इनकी सिलेक्शन जुड़ी है, इनके प्लान्स जुड़े हैं, प्लान्स की एग्जीक्यूशन जुड़ी है, उसकी तैयारी जुड़ी है, इनका टीम में होना ना होना जिन लोगों से वाबस्ता है, उनमें से भी तो कोई जवाब दे ना। उनमें से भी तो कोई बंदा आगे कहेगा जी इसको मैंने रखा था, मेरी मिस जजमेंट है। वो बंदे अपने हाथ खड़े करें ना। लेट्स टॉक अबाउट मैन। अब पता लगेगा कितने लोग हैं who have the guts to come out and say कि यार ये मेरा फैसला था, ये मैंने देखा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आपको कभी लोग ये मिलते ही नहीं। बड़ी से बड़ी स्टेटमेंट आती है, बोर्ड का फैसला था, कमेटी का फैसला था, मैनेजमेंट का फैसला था। बंदा तानू नहीं लगता 1 2 3 4, यू नो, दैट्स नॉट गोना हैपन एंड दैट इज वेयर द रियल प्रॉब्लम लाइज। प्लेयर्स का क्या है, ये अभी किसी में 1-2 बड़े स्कोर करेंगे, एक आधा आपको मैच जिताएंगे एंड एवरीथिंग वुड बी वाइप्ड ऑफ एंड यू विल हैव टू ब्रिंग देम वेयर दे वांट टू कम। ठीक है, क्योंकि सारे जो आप एंडोर्समेंट्स लाते हैं, जो आप टीवी राइट्स लाते हैं, जो आप एड्स लाते हैं, यू सेल देम। देयर इज नॉट एन सिंगल ऑफिसर who can be sold sitting in the PCB. It is always the players. ये करंट बंदे की खासियत रहती है, अल्लाह ने उसके साथ एक चीज जोड़ी है, ना आप हमसे फायदा उठा सकते हैं, ना इनसे ना किसी अंदर बैठे बंदे से। जो दिखता है, जिससे परफॉर्मर है, वो ही सेलेबल प्रोडक्ट है। तो अगर आप उसको खुद अपने हाथ से कील ठोक के पंक्चर कर देंगे ना, तो बेचना तो बात चोन नहीं है। तो you must keep that thing into mind. इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो शादाब खान वाला है। इसमें एक वो 2023 में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस चला था। कौन सा केस? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला। अजहर महमूद साहब कह रहे हैं कि कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि हमारे बैटर्स ने अच्छा नहीं खेला इसलिए हमने उनको खिलाया है। तो अजहर महमूद साहब इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही कोच हैं और यहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड के ही वो कप्तान है। तो ये कहीं ना कहीं जाके उनके माइंड में ये भी अगर नहीं है, लेकिन इस बात के बाद जो है वो फैंस सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ख्याल है ये पूछना चाहिए क्रिकेट बोर्ड को, मैनेजमेंट को, कि आप अपने फ्रेंचाइज के बंदे को कहीं सेव तो नहीं कर रहे। अच्छा, बात यहाँ बनी, इसमें एक और चीज़ देखें कि जब ये सारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या ये सारी खिचड़ी पकड़ी होती है, तो बोर्ड के अंदर कुछ लोग इंपॉर्टेंट हैं जो मैं क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी वो चीज़ों को लुक आफ्टर करते रहते होंगे और मॉनिटर करते रहते हैं। मतलब इसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकता है और चेयरमैन खुद हो सकते हैं और डायरेक्टर्स हैं। अगर आप नाम ले लेना तो आसानी हो, क्योंकि वही लोग हैं, वो कोई पोजीशन तो नहीं जाती किसी से मिलने, बंदा जाता है। मैं देखें नहीं, इसमें एक चीज़ है, मुझे थोड़े से कल्चर का पता है। बट सब एक चीज़ है, जो लोग मुझे मिलते जुलते रहते हैं ना, कभी कभार कुछ तो नहीं मिलते, तो मैं ये टीवी के जरिए उनको कोई पैगाम देना नहीं चाहता, चाहे वो क्रिकेटर हैं चाहे वो नॉन क्रिकेटर हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। हम ऐसा करते हैं राय साहब, नहीं, मैं भी नहीं किसी का नाम लेता, ये भी नहीं, किसी का नाम लेते, मैं तो वैसे मिलता होगा, मैं क्रिकेटर्स के सारे नाम लेने के लिए तैयार हूं और मैं क्रिकेटर्स के लेने का तैयार है ना। एक और चीज़ है, बाकी लोग भी तो बीच में कोशिश करते हैं। मैं व्हाट्सएप डिसाइसिव नहीं होना चाहता, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैं कहूं तो ये फलाना बॉस डिसाइसिव नहीं होना। अच्छा चले, मैं कहता हूं सलमान नसीर साहब हैं, जैसे कोई भी हो, सलमान हो, बाला साहब हैं, जो भी हो, डोमेस्टिक क्रिकेट के नियाजी साहब हैं। चले, अब आपकी जो लोग पूरी हो गई। अब मेरी बात सुनो, ख्वाहिश नहीं है, लेट्स टेल द पीपल हु द पीपल आर। मैं किसी को कल्प्रिट नहीं कर रहा, नहीं बट इनका किसी को नहीं, मैं किसी को कल्प्रिट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, क्या उनमें इतनी एहसास जिम्मेदारी है या रखी गई है फ्रॉम द पर्सन एट टॉप कि हाँ आए मुझे बताएं, अच्छा ये बात का मुझे नहीं पता था, अच्छा ये ऐसे है, ठीक है आप बताएं मुझे ये कैसे हुआ। ये कल्चर नहीं, उसकी वजह ये है। इस पर हम जरा ये जो आप बात अभी आपने बात कर रहे थे, बड़े गौर से सुन रहा था। हमारे यहाँ पे तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर, लाहौर कराची इस्लामाबाद में ये कल्चर किसी सतह पर है ही नहीं, इसका वजूद ही नहीं है। यानी ये जो एक होता है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी जैसे बात की आकिब ने, वो तो है ही नहीं है, जिम्मेदारी तो है नहीं, डंग टपाऊ काम चल रहा है। अच्छा, ये जिस फ्रेम में इस वक्त, अब झगड़े में इस वक्त पड़े हुए हैं हम, आप समझते हैं कि इससे रेलीगेशन या डिमोशन से कोई फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये जो मेंटेलिटी होती है ये चेंज ही नहीं होती। और ये प्लेयर्स हों या क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, ये पुख्ता माइंड लेकर आते हैं, जो कुछ करना है ये पहले से स्क्रिप्टेड होता है। अब मुझे बताएं, जैसे अगर then where lies the fault na? If the script is to be followed, then that means no adjustment, no adaptability, no relation to the existing situation. हालात बदल गए, आप गए यूएसए, पिच वो नहीं मिली, अब क्या है, आपकी स्क्रिप्ट तो रुल गई, उसमें तो ये पिच थी ही नहीं। दूसरा एक और, ठीक है, अच्छा, आपकी सिलेक्शन भी रुल गई। एक और चीज देखिए, सुन लेना सर, आपकी सिलेक्शन भी रुल गई। आपने किसको एनओसी देनी, किसको नहीं देनी, कौन सा प्लेयर टीम से बाहर हो गया, अब वो घर बैठे या लीग खेल के अपनी क्रिकेट को जारी रखे, आपको तो सब रुल गया।
अगर हर चीज स्क्रिप्टेड है तो यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द सिचुएशन। तो बंदा तो वो चाहिए जो सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करे, वो तो नहीं चाहिए जिसको कागज दे आओ आगे गल कोर्स कोई और आ गया तो उन्हें कहना मेरे कागज मैंने ये बेस बनाई थी ना बात कर रहे हैं, नहीं अब आपने उसको फर्दर आसान भी कर दिया और एलेबोरेट भी कर दिया। मेरी बेस यही थी, मेरी बेस यही थी कि लोगों की समझने को समझाने की जो सलाहियत है ना वो तो उनमें मौजूद है, लेकिन ये बड़े सियाणे हैं, लोग बड़े सियाणे। और एक हमारे जो इस मुआशरे में ये T20 की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, ये कामचोरी की क्रिकेट है। और इसमें जो हम ये भी बात कर रहे हैं कि इंडिया में क्योंकि रणजी ट्रॉफी खेलते हैं जो लोग वो बड़े कामयाब हैं, यहाँ पे आप लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेमा ही रहा, इनको 4 डे मैच खिलवा लें। ये अगर चेंज हो गए, इनकी मेंटेलिटी चेंज हो गई तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा, आपके रिजल्ट्स वही होंगे जब तक आप सिलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं करेंगे एट द लोएस्ट लेवल। अब दुनिया किस तख्ते पर मुझे बताएं बादशाह आखिरी। थैंक यू वेरी मच राय साहब, यही तो मैं 4 दिन से कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम तो डीप रूटेड है। आना तो आपने ग्रास रूट से, आना तो आपने पाथवे से है। आप क्या कर रहे हैं, एक कैटेगरी खत्म कर दो, प्लेयर नु इंज कर दो, उन्हें खब्बे कर दो, उन्हें सज्जे कर दो। ओ भैया जिस जनरेशन को ठीक कर सकते हो उसके बारे में तो सोच ले, उसको तो सही ट्रैक पे डाल दें। ये तो टाइम निकाल गए अपना। बेसिकली ये सारा मीडिया का प्रेशर था जो इनको हैंडल करने के लिए। एक तो अवाम की पल्स चेक की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने देखा कि इससे ठंडे हो जाएंगे, एक कैटेगरी खत्म कर दो, होना कुछ नहीं। पीसीबी ने अपनी फेस सेविंग जो है, सही कर रहे हैं, फेस सेविंग जो है अपने बात भी ठीक है, नहीं इख्तिलाफ नहीं करना चाहिए। भट्ट साहब की बात भी ठीक है कि हमें विशफुल रहना चाहिए, हमें पुरुमीद रहना चाहिए, मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमने क्योंकि नौकरियां क्रिकेट बोर्ड में नहीं करनी, लिहाजा हमें साहब भट्ट साहब को तो शायद मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में, क्योंकि जो इनका तजर्बा। लेकिन बात ये है बात सिर्फ इतनी है मेरी जान के भट्ट साहब से एक मैं सवाल करना चाह रहा था। जी जी, वो आपके इल्म में इजाफा होगा क्योंकि भट्ट साहब का तजर्बा ज्यादा है। भट्ट साहब बात ये है, क्या नॉर्थहैम्पटनशायर की जो टीम है उसकी सिलेक्शन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड करता है? क्या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की जो सिलेक्शन है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करता है? आप मुझे बताएं, क्या आप जरा बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन को BCCI हाथ लगा के देखे, वो ऐसा स्टिंग करेंगे, गेट लॉस्ट। हमारे यहाँ पे क्या है, लाहौर कराची के उधर के जो ओहदेदार हैं वो हुक्म बरदार हैं, मेरे दोस्त हैं, बड़े मोहतरम है, लेकिन आप मैं भी नहीं कह रहा कि तसादम शुरू कर दें, लड़ाइयाँ शुरू कर दें, लेकिन आप मुदब्बराना किस्म की मुजामत करें। नदीम चुन्नी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आप लाहौर इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी क्रिकेट है, अगर आप लाहौर को ऑर्गेनाइज करें तो पीपल, ये जो पीसीबी में बैठे हुए जेलस हो जाएंगे, यार ये कितने रिच लोग हैं, इनके पास कितना कुछ है, ग्राउंड इनके पास अपनी है, पवेलियन अपना है, लोग अच्छे भले हैं, खाते पीते हैं, लेकिन नहीं करते। पता नहीं क्या अनदेखा सा खौफ है, ये अपनी टीम भी खुद सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे बताएं, इसमें ये टीम खुद नहीं सेलेक्ट कर सकते और सदर दफ्तर से आकर लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, इसकी क्या वजह? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह फिर वही है कि आपके जो सिलेक्टर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके कोच कौन लगाता है, ठीक है, ये मूवमेंट सारी कहाँ से होती है, रीजन्स के पास कितनी फंडिंग है कि वो अपनी सारी चीज़ें खुद कर लें। अगर एक रीजन एक कैंप कंडक्ट करना चाहे 3 माह का सीजन से पहले अपनी टीम का, मेरी बात सुनिएगा जरा गौर से, हमारा तो स्ट्रक्चर ही रिलेट नहीं करता क्रिकेट को। ये बात आप खेल रहे हैं आज पंजाब से, लाहौर से, अगले साल पता चले आप चले गए मुल्तान की टीम में, अगले साल आप पता चले कराची की टीम में चले गए हैं। आपका कोच आपके साथ टूर्नामेंट जीतता है या हारा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, वो अगले साल किसी और टीम का कोच होगा। कोचिंग का तो कल्चर ही डेवलप नहीं होता, वो एनवायरनमेंट इन ड्रेसिंग रूम का डेवलप होता। कोच आपको मिलता है 15 दिन पहले टूर्नामेंट से, टूर्नामेंट के बाद गायब 9 महीने, तू कौन और मैं कौन, मैं जा रहा हूँ अपने शहर, बच्चे गए अपने शहर, प्लेयर गए इंग्लैंड। आपका तो कोई सिंक में चीज़ रहती ही नहीं है। नोबडी नोज कि अगले साल वो किसका कोच होगा, वो किस प्लेयर में होगा। मुझे बताएं प्लानिंग कहाँ से आपको आएगी? अगर मैंने खेलना है इनके खिलाफ, अगले साल ये मेरे ग्रुप में ही नहीं है, ये उस टीम में ही नहीं है, व्हाट एम आई टू प्लान अबाउट? आपको तो हफ्ता पहले टीम बन रही, सो यू आर ऑलवेज इन अ विशियस सर्कल वेयर नोबडी नोज कि फाइनल मैच शुरू होने तक कौन किस टीम के साथ होगा। पूरी टीम एक हेड कोच ने एसोसिएशन के साथ बना ली, जब बना ली लड़कों को फोन कर दिया, 4 दिन पहले पता लगा हेड कोच किसी और शहर भेज दिया, उसकी जगह कोई और हेड कोच आ गया। तो ये तो हमारे हालात हैं, और ये सारी चीज़ें रीजन से बियॉन्ड हैं। और रीजन के तो खैर एक अपनी ही लड़ाई है ना, उसमें जो वोटों वाले क्लब होते हैं उनके लहदा फड्डे होते हैं, मेरे 2 लड़के खिलाओ नहीं तो मैं वोट नहीं दूंगा, मेरे इतना करो। अब चाहे लाख नदीम भाई चाहे या उनके साथ के 4-5 लोग दिल से मेहनत करना चाहें, दिल से चाहें कि यार ये हम मेरिट पे काम करें, वो जो 10, 15, 20, 40 का टोला है जिन्होंने वोट दिए हुए हैं, जिनकी प्रोबेबली अंडरस्टैंडिंग, वो चाहते ही नहीं अंडरस्टैंड करना, उनका ओनली इंटरेस्ट है कि मेरे 2 लड़के टीम के अंदर हो, मेरा ये फलां लड़का टीम के अंदर हो।
हम मेरिट पे तो इब्तिदा से ही नहीं नहीं है। अगर जस्टिफाई करता हो तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। आए जस्टिफाई करता हो तो फिर उन्होंने लड़न की जरूरत भी नहीं ना। देखें जी, मैं टीम बना रहा हूँ, अगर हमजा प्लेयर है तो मेरी तो सबसे पहली ख्वाहिश ये होगी कि हमजा मेरी टीम में आए। अगर हमजा प्लेयर नहीं है तभी आप शोर में चाहेंगे हमजा को डालो, हमजा को डालो। हमजा प्लेयर है तो फिर मैं कहूंगा हमजा को मैंने लेना है। तो एक अच्छा प्लेयर तो रिक्वायरमेंट होता है ड्रेसिंग रूम की। Yes. लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि रिक्वायरमेंट्स को पस पर्दा करके हम क्या करते हैं, वी फिल इन फॉर द पीपल जिनसे हमने वोट लेना है, जिनसे हमने काम लेना है, जिनके ऊपर हमने अपने स्टैंड्स को बिल्ड करना है, जिन्होंने आखिर टूट जाना है, और पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलना उसमें से।